शुरू कीजिए आप। बोलो। हाँ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्यारे सुंदर साथी, प्रणाम। दीदी आप अपना अंगूठा हटाओ, कैमरे के आगे तो अंगूठा आ रहा है आपका। हाँ जी। क्या क्या रहे? बस बस, अब अच्छा, पहले अंगूठा आ रहा था, आप चलिए, अब बोलिए। हाँ, अब ठीक है, ठीक है ना अब? हाँ भाई, थोड़ा सा चेहरा कम आ रहा है। चलिए ठीक है, आप शुरू कर दीजिए, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तेरी बिरहनिया घबराए, वाला जी के विरह रस में अंग अंग भीगा जाए। तेरी बिरहनिया घबराए, अपनी जान के आप जगाई, दी अपनी पहचान। ना जाने क्यों अरवा उड़ी ना, निकस गए नाकाम। जैसा तुमने चाह पिया जी, वैसा ही होता जाए। जो चाहोगे होगा वो ही, अपना कुछ न बसाए। तेरी बिरहनिया घबराई, वाला जी के विरह रस में अंग अंग भीगा जाए। तेरी बिरहनिया घबराए, अब गुन मेरे चित ना राखो, अब गुन मेरे अपार। अब गुन मेरे चित ना राखो, अब गुन मेरे अपार। पिया जी तुम्हारे बिन ये अंगना, किससे करे पुकार। पिया जी तुम्हारे बिन ये अंगना, किससे करे पुकार। पिया जी तुम्हारे बिन ये अंगना, किससे करे पुकार। आत्म विरहा भैरे वल्लभा, ये संसार ना भाई। तेरे बिना यहाँ जो पल बीता, व्यर्थ ही बीता जाए। तेरी बिरहनिया घबराए, शीतल नैना नी बरसा के विरह अगन बुझाओ। तत्क्षण पिया जी करे हूँ समागम, करो कुछ अंतराय। करो कुछ अंतराय, तेरी बिरहनिया घबराए। वाला जी के विरह रस में अंग अंग भीगा जाए। तत्क्षण पिया जी करे हो समागम, करो कुछ बीतक विसराए। तेरी बिरहनिया घबराए, तेरी बिरहनिया घबराए। प्रणाम जी सुंदर साथी, ठीक तरह बोला नहीं गया, माफ करना।
प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, पांचवी लहर का एक पार्ट हो चुका था, पांचवी लहर चल रही है। अभी महाराज जी ने घर तो छोड़ ही दिया है और मथुरा की तरफ अब प्रस्थान कर रहे हैं आगे, कि अलीगढ़ में पहुंचते हैं। वहां एक लाला इनको मिलता है जो कहता है कि आप कुछ परेशान से लग रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि आपका मुंह सूखा सूखा है, तो क्या आप भूखे हैं? तभी महाराज जी उनको देखते हैं कि इन्होंने शायद मेरी मनोदशा भाप ली है, तो उनको बताते हैं कि हम 3 रोज से भूखे हैं और आगे किसी के कभी हाथ फैलाया नहीं, इसलिए किसी से मांग भी नहीं पाते हैं और मथुरा की तरफ जा रहे हैं प्रभु दर्शन के लिए। इसी वास्ते होठ और मुख अपने सूखे सूखे हैं, मांग नहीं सकते मांगा नहीं, आगे मांग न पाएंगे, प्रभु के आगे हाथ फैलाए अन्न नहीं फैलाएंगे। प्रभु दर्शन की भूख प्यास के मारे मथुरा जाते हैं, पेट भूख का करती अपना, इससे नहीं घबराते हैं। कह रहे हैं हम मथुरा जा रहे हैं, महाराज जी कहते हैं प्रभु के दर्शन के लिए हमें तो असली भूख जो है, असली भूख और प्यास तो हमारी प्रभु दर्शन की है और इसीलिए हम मथुरा जा रहे हैं। इसलिए ये जो पेट की भूख प्यास है, इससे हम बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। असल प्यास के आगे अगर असली की प्यास, परमात्मा की प्यास और लगन यदि सच्ची हो, तो दुनियावी भूख प्यास से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो यही 5 तत्व की भूख प्यास है, ये तो कभी ना कभी बुझ ही जाएगी। लेकिन परमात्मा की भूख प्यास जिसको लग जाती है, वो उसी तरफ अग्रसर हो जाता है, उसके सामने किसी भी तरह की कठिनाइयों का कोई महत्व नहीं होता है। अपनी इस प्रकार की सुनकर लाला भावुकता में आ, पेट भोजन जिम्बाया, दिया दक्षिणा में लौटा। तो महाराज जी की इस तरह की बात सुनकर लाला जो है वो भावुक हो जाते हैं और महाराज जी को पेट भरकर भोजन जिम्बाते हैं और दक्षिणा में एक लोटा भी देते हैं। तो 3 दिन के बाद अब खुद परमात्मा ने, खुद राज्य ने अपनी आत्म को, ये 5 तत्व का जो पेट है उसको भरा, कैसे भी किसी भी करके मन में डालकर वो खुद उनका पेट भरते थे। तो सुंदर साथ जी, यहीं पर ये पता लगता है कि जब हम किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं तो भी हमारे दिल का हाल अपने प्रियतम जानते ही हैं और कैसे उस समस्या का समाधान करते हैं, कि यहीं पे पता लग गया। उन्होंने किसी से भी नहीं मांगा भोजन, 3 दिन से भूखे हैं लेकिन किसी से भोजन नहीं मांग रहे हैं। किसी लाला ने स्वयं ही उनको पहचाना और जब उनसे पूछा और भोजन का आग्रह किया तो उनको भोजन वो कर पाए 3 दिन के बाद, और साथ में एक लोटा भी उनको दिया उन्होंने भेज में। कहा तुम्हें बर्तन ना होवे से तंगी रहती होगी, बिना पात्र मुश्किल पड़ती है, भोगी हो या हो योगी। तो एक बर्तन उनको दिया लोटे के रूप में, कि इसके बिना तो आप जो जा भी रहे हो रास्ते में पैदल पैदल, कहीं पे भी किसी भी तरह की समस्या हो तो एक पात्र तो जरूर ही होना चाहिए, क्योंकि पात्र के बिना तो चाहे भोगी हो या योगी हो, कैसे ही जल पिएगा, कैसे ही कुछ करेगा, तो इसलिए एक पात्र उनको लोटे के रूप में दे देते हैं।
हमने उनका भक्ति भाव वह लोटा स्वीकार किया, उस लाला से विदा प्राप्त कर आगे को प्रस्थान किया। महाराज जी कह रहे हैं बहुत भावपूर्ण ढंग से उन्होंने हमें लोटा और भोजन का आग्रह किया। हमने भोजन भी उनका ग्रहण किया और वो जो हमें दक्षिणा में एक पात्र दे रहे थे, उनके प्रेम को, उनकी भावुकता को, उनका अपने से लगाव देखकर हमने उसको भी स्वीकार कर लिया। तो जहाँ प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं वहां पे हर चीज स्वीकार हो जाती है। महाराज जी को उन्होंने भोजन निभाया और उन्होंने उनका लोटा भी स्वीकार कर लिया। जरा दूर निकले होंगे हम, दो सिपाहियों ने रोका, मुरझाया मुख देख हमारा दोनों ने ही टोका। महाराज जी कह रहे थोड़ी आगे गए थे कि दो सिपाहियों ने पकड़ लिया, हमारा मुरझाया हुआ मुंह देखकर हमको उन्होंने पकड़ लिया और रोका और टोका कि ठहरो अपना नाम बता दो, जब जाने देंगे आगे, तुम ऐसे लगते हो जैसे कहीं से हो भागे भागे। क्योंकि मुरझाया हुआ चेहरा था, वस्त्र तो अपने गौने के पहन रखे थे अच्छे वाले, लेकिन भोजन इतने दिनों से नहीं जीमा था तो चेहरा मुरझा गया था। अब देखने में अच्छे घर के लग रहे थे, लेकिन चेहरा बता रहा था कि कुछ अलग कहानी कह रहा था। सिपाही उनको रोक लेते और कहते हैं कि आप अपना नाम बताइए। तो कहते हैं उनको आगे तो तभी जाने देंगे, पहले ठहरो अपना नाम बता दो, तुम ऐसे लगते हो जैसे कहीं से हो भागे भागे, लगता है कि कहीं से तुम भाग कर आए हो, इसलिए हमें कुछ डाउट हो रहा है आपके ऊपर, आप थोड़ी देर रुकिए। अपना नाम पता देकर हम बोले मथुरा जाते हैं, दर्शनाथ श्री कृष्ण चंद्र को पैदल घर से आते हैं। तो महाराज जी कहते हैं अपना नाम पता उनको बता देते हैं और कहते हैं हम तो दर्शनों के लिए, श्री कृष्ण जी के दर्शनों के लिए मथुरा जा रहे हैं और घर से पैदल पैदल यात्रा के लिए चले हैं, शायद इसीलिए हमारा चेहरा मुरझाया हुआ है। इतनी लंबी यात्रा है और वो भी पैदल चल रहे हैं, इतनी धूप, कभी वर्षा होती है, कभी धूप होती है, कभी ठंड होती है, लेकिन हम चलते ही जा रहे हैं, इसलिए हमारा चेहरा कुछ मुरझा सा गया है। इस प्रकार अपनी सुनकर उनमें से बोला एक, जैसे कुछ सलाह देता हो अपने हित की नेक। तो उन दोनों सिपाहियों ने आपस में हमारे बारे में कुछ अपने ही आपस में कान में कानाफूसी करी, जैसे कुछ सलाह दे रहा हो एक दूसरे को या दूसरा पहले तो हमारे को देखकर कुछ दोनों लोग ऐसे ही व्यवहार करने लग गए। तुम जैसे लड़के सड़कों पर अब ना फिरेंगे आवारा, चलो नौकरी देंगे तुमको, क्यों फिरते हो नाकारा। अब महाराज जी को पकड़ लिया और कहने लगे महाराज जी से कि जवान उम्र है, 19 वर्ष की आयु में घर से निकले हैं। 19 वर्ष क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। और कहते हैं कि अब तुम्हारे जैसे जवान लड़के जो है सड़कों पे आवारा नहीं घूमेंगे, हम तुमको नौकरी देंगे, इस तरह से नकारा तुम्हें नहीं घूमने देंगे। इस प्रकार से ये कह के महाराज जी को पकड़ लेते हैं। नाम वाम लिख पढ़ लेते हो, बोलो जल्दी चुप क्यों हो, हम तो बोल ना पाए इतने दूजा बोल पड़ा एकदम। हमसे पूछते हैं कि आप नाम वाम लिख लेते हो, कुछ लिखा पढ़ी आती है तुम्हें, जल्दी से बोलो, चुप मत खड़े हो। तब तक उनमें से एक सिपाही दूसरा एकदम से, हमारा जवाब भी नहीं आया क्योंकि हम बोल ही नहीं पा रहे थे, अभी कुछ हम समझ ही नहीं पा रहे थे कर्तव्य विमूढ़ से कि क्या हो गया, हमें क्यों पकड़ लिया भाई, हम तो अपनी राह पे जा रहे हैं, हमें रास्ते में ही पकड़ लिया, क्या कारण है। तो अभी कुछ हम बोल भी नहीं पाए थे, सोच के कि दूसरा सिपाही एकदम से बोला, कैसे नहीं चलेगा, डंडे के बल से ले जाएंगे हम, हमें गुड़क कर बोला, देखो सीधी तरह समझ जाओ। कैसे नहीं चलेगा, डंडे के बल से ले जाएंगे हम। तो दूसरा बोला कि अरे इसको चुप रहने दो, हम लोग इसको डंडे के बल पे ले जाएंगे, चलेगा क्यों नहीं, नौकरी करनी है, इसको आवारा थोड़ी घूमने देंगे सड़क पे। हमें गुड़क कर बोला, देखो सीधी तरह समझ जाओ, तुम्हें नौकरी उम्दा देंगे, अपने साथ चले आओ। और हमें डंडे के बल पे धमकाने लग गया कि सीधी तरह समझ जाओ, हमारे साथ ही चलो, हम तुम्हें अच्छी नौकरी देंगे और हमारे साथ तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तुमको हम 50 का नौकर सरकारी बनवा देंगे, नाम नूम लिखने भर ही का काम तुम्हें दिलवा देंगे। एक तो तुम्हें 50 रुपए महीना मिलेगा, ऊपर से सरकारी नौकरी तुम्हें दिलवाएंगे, और उस सरकारी नौकरी में तुम्हें कुछ खास नहीं करना होगा, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो तो कोई नहीं, सब चलेगा, तुम्हें बस नाम वाम भरना होगा किसी फॉर्म पे, ऐसा काम तुम्हें दिलवा देंगे। मना किया हमने बहु तेरा, थोड़ी हुई बड़ी खींचा तानी,
ले ही गए हमें अपने संग, एक हमारी ना मानी। महाराज जी कह रहे हैं हमने बहुत तेरा मना किया कि हम ऐसी कोई नौकरी नहीं करना चाहते, हमें हमारे रास्ते पे जाने दिया जाए, लेकिन बहुत खींचातानी करके हमें आखिर ले ही गए हमें संग, एक हमारी ना मानी। हमारी एक भी बात नहीं सुनी और हमें लेकर ही चले गए। भरा हुआ था एक डिपू सा 36 कौमों से भरपूर, पहरे लगे हुए थे जिसके चारों तरफ शहर से दूर। अब हमें एक ऐसे जगह पे ले गए जो शहर से थोड़ी सी दूर थी, और वो कुछ डिपो टाइप का, छावनी टाइप की दिखाई दे रही थी, जहां पे ऐसे लग रहा था हर कौम का व्यक्ति वहीं पर ही है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और पंडित हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब तरह के लोग वहां पर दिखाई दे रहे थे। कुछ भी अलग अलग नहीं लग रहा था। पहरे लगे हुए थे जिसके चारों तरफ शहर से दूर जगह थी, और चारों तरफ पहरा भी लगा हुआ था। डेरे लगे हुए थे चारों तरफ, छावनी सी छाई, भेदभाव उस जगह कहीं भी दिया ना हमको दिखलाई। महाराज जी कह रहे हैं चारों तरफ एक जैसे छावनी सी होती है, ऐसे डेरे चारों तरफ लगे थे, और चारों तरफ से उसको घेराबंदी भी की हुई थी, और पहरे भी लगाए हुए थे, और वहां पर किसी भी जाति के बीच में कोई भेदभाव हमें नजर नहीं आया। सब एक साथ ही वहां पर रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। हमें भी ऐसी जगह पे वो ले गए। एक जगह खाते सब मिलकर, सब जा छूते खाने को, रोक टोक कुछ नजर ना आई उन चौकों में जाने को। वो कह रहे एक ही जगह सब मिलकर खाते थे, कोई भी भोजन को जब खाते थे तो सभी उसको छूते भी थे, लेते थे भोजन अपने हाथ से और खाते थे। रोक टोक कुछ नजर नहीं आई। महाराज जी कह रहे हमको कुछ रोक टोक ही नजर नहीं आई उन चौकों में जाने को। उन चौकों में कोई भी जा सकता था, खा पी सकता था, इस तरह से सब वहां पर एक साथ रहते थे, और चारों तरफ पहरा था, यानी कि किसी की पहरेदारी में रह रहे थे। मुक्ति से तो रह नहीं रहे थे, स्वच्छंदता से तो रह नहीं रहे थे। ये दिखाई दे रहा था वहां पे कि कोई भी मर्जी से वहां नहीं रह रहा है, लेकिन हर तरह के जाति के व्यक्ति वहां पर दिखाई दिए। 2 दिन तक तो जान ना पाए रोटी रोटी कौन बनाता है, थीवर रोटी पोता देखे और चमार जिम्बाता है। महाराज जी कह रहे हैं 2 दिन तक तो वहीं पे हमें जबरदस्ती रखा ही गया था, जबरदस्ती लेके आए थे, हमें समझ में नहीं आया। अब रह रहे थे तो भोजन तो करना ही था, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि रोटी कौन बनाता है, इसलिए 2 दिन तक तो हमें पता ही नहीं चला। थीवर रोटी पोता देखे और चमार जिम्बाता है, वहां पर चमार जो है वो रोटी बनाते थे, और वही रोटी को जो है हमें खाने के लिए देते थे। चला ना बस अपना क्या करते, 2 दिन आंख मीच सकती, दिवस तीसरे भंगी देखा वही रोटियां दे फेंक पटकी। महाराज जी कह रहे हैं किसी तरह अपने मन को मनाकर, जब हमने देख ही लिया कि चमार जो है रोटी बना रहा है, वही खिला रहा है, हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन 2 दिन तक विवश होकर आंख मीच कर खाने को कैसे भी अपने अंदर सटकते रहे। लेकिन तीसरे दिन जब हमने भंगी कोई देख लिया कि वही वो कभी कभी तो भंगी रोटी बना रहा है, तो वहीं पर रोटियां हमने फेंक दी, और खाने का मन ही नहीं हुआ, हमने नहीं खाया भोजन। अच्छा ही नहीं लगा, मन को अंदर से आत्मग्लानि हुई कि हम यहाँ पर शुद्धि का कोई भाव ही नहीं है। सभी तरह के लोग वहां पर रह रहे हैं, कैसे भी भोजन बना रहे हैं, इतनी बड़ी जमात का, सबको वहां पर स्वेच्छा के बिना लाया गया है, सबको डेरों में रखा हुआ है, और कैसे भी भोजन बनवाते हैं, किसी से भी भोजन बनवाते हैं और इस तरह से खिलाते हैं। तो जो वहां पे व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल भी मन को भाने वाली नहीं थी। वैसे ही वहां पर स्वेच्छा से नहीं आए थे, ऊपर से भंगी और चमार को भोजन बनाते हुए देख लिया तो मन बहुत ही आत्मग्लानि से भर गया। चले आए अपने डेरे में, 2 दिन तक उपवास किया, उन्हीं दिनों के बीच एक पंडित जी हमको और मिला। महाराज जी कह रहे हैं कि हमें अच्छा ही नहीं लगा, हम वहां रह तो गए लेकिन हमने अगले 2 दिन में फिर भोजन किया ही नहीं। 2 दिन से हम उपवास पे ही बैठे रहे, लेकिन हमने ये बात किसी को नहीं बताई कि हम उपवास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उपवास कर भी रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी को बताया भी नहीं कि हम भोजन नहीं कर रहे हैं। तभी उन्हीं दिनों में उनको वहां पर एक पंडित जी और मिल गए, जो महाराज जी के साथ ही वहीं किसी पड़ोस के डेरे में थे। दर्शन से क्रोधी जचता था, योग भ्रष्ट तो साथी थोड़ी ट्रेन निकल जाए फिर आगे बढ़ते हैं।
दर्शन से क्रोधी जगता था, योग भ्रष्ट होवे जैसे, हमें देखकर योग भ्रष्ट बोला तो आन फंसे कैसे। वो देखने से ही उनको यदि देखो उन पंडित जी को तो ऐसे लगता था बड़े क्रोधी हैं। योग भ्रष्ट होवे जैसे, उनका नाम भी योग भ्रष्ट था। हमें देखकर योग भ्रष्ट बोला तुम आन फंसे कैसे, हमें देखकर बोले भाई तुम कैसे यहाँ पर फंस गए, कैसे तुम यहाँ पर आ गए। वो भी फंसे हुए थे, कहीं से उनको भी बिना स्वेच्छा के लाया गया था। दाने से पंछी फंसता है, तुम कैसे फंस गए कागा, तुम जैसों को फंसा देखकर हम भी आन फंसे बाबा। कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं योग भ्रष्ट जी कि दाने को देखकर तो पंछी पिंजरे में फंसी जाता है या जाल में फंस जाता है, तुम तो बड़े उपवास कर रहे हो, बिल्कुल भोगी टाइप के लग नहीं रहे हो, तो तुम कौन से कौवे हो जो यहाँ कौन सा दाना तुम्हें दिखा कि तुम फंस गए, तुम कैसे फंस गए कागा, कि तुम यहाँ पर कैसे फंस गए भाई, तुम जैसों को फंसा देखकर हम भी आन फंसे बाबा। तो महाराज जी जवाब देते हैं भैया अगर आपके जैसे लोग फंस सकते हैं तो हमारे जैसे भी फंस सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी दाने की चाह में ही हम आए हैं, हमें तो जबरदस्ती यहाँ पे लाया गया है। और जबरदस्ती हम तो कोई नौकरी करना भी नहीं चाहते, हमें जबरदस्ती नौकरी का कहकर यहाँ पर ले आए हैं, और हमें तो यहाँ पर हमारा तो सारा धर्म ही भ्रष्ट हुआ जा रहा है। इब्तदा ही है अभी रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या कह रहे हैं, यही इंतहा है, रोने से क्या होता है, जीवन देखने आए हैं, खेल देखने आए हैं, आगे आगे देखिए क्या क्या रंग दिखाता है ये जीवन, हमें क्या पता, हम तो खाली दृष्टा बनकर देखते चले जा रहे हैं। और रोने से क्या होता है, इस जीवन को आगे देखिए कि कैसे आपको रुलाएगा, कैसे दुख देखेंगे और हम इससे कैसे इस दुख से निकलेंगे, ये तो समय ही बताएगा। एक मरज के दो बीमारों का जब हो जाता संजोग, तो दोनों ही गाया करते अपना अपना रोग। वो कह रहे हैं दो लोगों को एक सी बीमारी हो और वो आपस में मिल जाए तो कहना ही क्या, दोनों अपनी अपनी बीमारियों का राग हलापते हैं और अपना अपना रोग बताते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे की पीड़ा को भी समझते हैं, इसलिए समझते हैं क्योंकि दोनों को रोग एक ही होता है। तो ये एक उदाहरण दे रहे हैं योग भ्रष्ट और अपना, कि हम दोनों ब्राह्मण जैसे जीवन व्यतीत करने वाले, कितना पवित्रता और स्वच्छता का ध्यान रखने वाले ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहां पर भंगी और चमार भोजन बनाते हैं। हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट हुआ जा रहा था, मन में आत्मग्लानि पैदा हुई थी, हम दोनों ही दो बीमार एक साथ मिल गए। खाने पीने की अड़चन दोनों के लिए समस्या थी, बातों बातों में भाव बदलकर बोले उनसे भैया जी। अब वो हमसे रोज ही मिलने लग गए, वहां पे हमारा तो उपवास चल रहा था, वो भी खाने पीने की अड़चन हम दोनों को ही थी, उपवास भी कर रहे थे लेकिन कितने दिन उपवास करते, दोनों को ही समस्या आ गई, हम दोनों ही भंगी के हाथ का भोजन नहीं खाना चाहते थे। बातों बातों में एक दिन भाव बदलकर हमने उनसे कह ही दिया कि सुनो भैया, हम भी पंडित तुम भी पंडित, ये उलझन सुलझा देंगे, यदि सूखा आटा ले लो तो स्वयं बनाकर खा लेंगे। अभी यहाँ से कब छूटेंगे इसका तो पता ही नहीं है, अब इस माया रूपी खेल में फंस गए हैं, तो यहाँ से कब छूटेंगे पता नहीं, लेकिन जब तक यहाँ पे है तो कुछ गुजारा तो करना है खा पी के। तो हे भैया जी कुछ ऐसा का इंतजाम करो, हम तुम दोनों पंडित हैं, खाने की बड़ी अड़चन है, कुछ ऐसा करो कि हमें जो है सूखा आटा मिल जाए, हम खुद ही अपने अपने डेरे में ही बनाकर हम दोनों लोग खा लेंगे, लेकिन भंगी के और चमार के हाथ का खाना हम नहीं खाएंगे। फंस तो गए ना शक इसमें कुछ, पर ईमान तो बचवा दो, जैसे बने यहाँ से हमको आटा सीधा दिलवा दो। महाराज जी कहते हैं अब फंस तो गए हैं, कब उड़ेंगे यहाँ से ये तो वक्त ही बताएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हम यहाँ पर अब अच्छी तरह से फंस गए हैं, चारों तरफ पहरा है, निकल भी नहीं पा रहे हैं, पर ईमान को तो बचा कर रखें अपने, जैसे बने यहाँ से हमको आटा सीधा दिलवा दो, आप कुछ भी करके हमें यहाँ पर सूखा आटा दिलवा दो, हम अपना भोजन स्वयं बनाएंगे लेकिन हम भंगी के हाथों का नहीं खाएंगे। पंडित जी बोले तो अच्छा, खाना सब तज दो, हम शोहरत करते हैं इसकी, तुम उपवास शुरू कर दो। तो हमारा पंडित जी कहते हैं योग भ्रष्ट जी ये तो अति उत्तम विचार है, इसमें क्या है, हम ये काम मिनटों में कर देंगे, अब तुम क्या करो उपवास रख लो और हम इसका अब ढिंडोरा पीटते हैं, तुमने 6 दिन से खाना नहीं खाया है, इसकी हम अब शोहरत शुरू कर देंगे और तुम अपना उपवास चालू रखो, तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, जो कहना है हमें कहना है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको उपवास करना है, और उपवास तो महाराज जी पहले से ही कर रहे थे, आप उपवास रखिए और हम इसका शोहरत कर देते हैं।
क्रोधी तो थे ही पंडित जी, भूखे और प्रचंड बने, संघर्ष पर जुटे एकदम बुरी तरह उद्दंड हुए। वो तो पहले से ही मुझे क्रोधी से लगते थे, जो पंडित जी हमारे साथ रह रहे थे, योग भ्रष्ट जी, हमें पहले से ही क्रोधित लगते थे। और अब तो उनको इस बात में वो अड़ ही गए और अड़ियल भी लगते थे, जो चीज ठान लेंगे वो करके ही रहेंगे। तो उनको भी खाने पीने की संघर्ष चल रहा था, उनका भी, वो भी नहीं खा रहे थे, वो भी भूखे रह रहे थे। और एक तो भूखे थे, ऊपर से क्रोधी थे, और मेरे कहने पे उन्होंने आग में घी का काम किया, एकदम से वो प्रचंड बन गए और संघर्ष पर जुटे, एकदम से संघर्ष पर जुट गए कि अब तो हम लोग भोजन जो है लड़ लड़ पड़ते थे जो आता, कहने हमसे खाने को, शोहरत भूखों की सुनकर सब आने लगे मनाने को। खूब शोहरत, कोई भी हमें आता था उससे लड़ने लग जाते थे, बहुत जोर जोर से चीखते थे, चिल्लाते थे, जिससे कि और शोहरत हो। इतना ज्यादा क्रोध करते थे जानबूझ के कि देखो ये 6 दिन से भूखा बैठा है, लेकिन भंगी भोजन बना रहा है, ये भोजन नहीं कर रहे हैं। इस तरह से हमारी शोहरत उन्होंने खूब कर दी। शोहरत भूखों की सुनकर सब आने लगे मनाने को, और अब सब पूरे छावनी में सब लोग जो है हमें मनाने के लिए आने लगे, चलो भोजन करो, चलो भोजन करो। सुना मैस मैनेजर ने जब, तो दफ्तर में बुलवाया, छानबीन करने पर उसने सूखा राशन दिलवाया। और फिर ये शोहरत पहुंच के जो है उस मेस के मैनेजर तक पहुंच गई, उसने हमें दफ्तर में बुलवाया, हमने अपनी रिक्वेस्ट उसके सामने रख दी, हम मंगी के हाथ का भोजन नहीं खाएंगे, और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे कि हमें कच्चा भोजन दें, हम स्वयं बनाकर खाएंगे, आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम यहीं पर ही भूखे रह रह के मर जाएंगे, लेकिन हम मंगी के हाथ का भोजन नहीं खाएंगे। तो मेस मैनेजर को ये बात ठीक लगी और उन्होंने उनको कच्चा भोजन दिलवा दिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत्साई, मन ही करे फजील। ये तो वाणी की ही चौपाई है, महाराज जी उदाहरण के रूप में कह रहे हैं कि मन के हारे हार, यदि मन से कोई जना हार जाए तो समझ लीजिए वो हार ही गया, और मन के जीतने पे ही जीत होती है। मन ही देवे सत साहिबी, मन ही जो है आपको उच्च विचारों में लाकर साहिबी में बैठा देता है, और मन ही करे फजीत, लेकिन मन के ही वश में आकर आप बुरे कर्म करके जो है फजीती भी हासिल करते हैं, फजीत हो जाते हैं, सबके अंदर आपकी बुराई भी शामिल हो जाती है। तो ये मन का काम है, मन के वश में हम कैसे रहते हैं, और मन को या तो हम मन के वश में रहें या हम अपने मन को वश में कर लें। दो ही उपाय है इस जीवन में। जो मन के वश में रहते हैं वो भोगी कहलाते हैं, और जो मन को अपने वश में कर लेते हैं वो योगी कहलाते हैं। यानी कि मन उनके आज्ञा के बिना एक चाल नहीं चल सकता, और जो भोगी होते हैं वो भोगी मन की आज्ञा के बिना एक चाल नहीं चल पाते हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, एक ने मन को वश में किया होता है और एक मन के वश में होता है। तो कह रहे हैं मन के ऊपर पूरा एक प्रकरण है किरंतन में सुंदरसाज जी, जो उसमें मन के बारे में ही बताया है कि मन ही नीला होता है, मन ही पीला होता है, मन ही खाली होता है, मन ही में ब्रह्म होता है। तो इस तरह से मन की क्या क्या अंतरदशाएं होती हैं, ये सब उस प्रकरण में बताया गया है। यहाँ पर महाराज जी तो खाली इसी एग्जाम्पल के रूप में इस चौपाई को दे रहे हैं कि किस प्रकार से पंडित जी ने अपनी मन की बात मनवा ली मेस मैनेजर से, हमें उपवास करके एक योजना बनाई, और इस तरह से उसका ढिंढोरा पीटकर उन्होंने हमारी जो मन की बात थी वो पूरी हो गई, और उस छावनी के मेस मैनेजर को भी हमारी बात माननी पड़ी, क्योंकि हमने अपने मन को वश में कर जैसा चाहा वैसा मेस मैनेजर को करवा लिया। कुछ दिन बाद हुकुम आया सबका कलकत्ता चलने को, रेलों में भर भर पहुंचाया कलकत्ते अपने जत्थे को। उसके बाद हम कुछ दिन यहाँ पर हमें रोका गया इस छावनी में, उसके बाद ऊपर से कुछ ऑर्डर आया कलकत्ता जाने के लिए, हम सबको जो है रेलों में भर भर कर कलकत्ता पहुंचा दिया गया। वहां पहुंच करके हमको अफसर के आगे पेश किया, हम उसने देखे हाथ हमारे तो हमको आदेश दिया। अब वहां पर हम दूसरे अफसर के सामने पेश किए गए, जब हम वहां पेश किए गए तो उसने हमारे हाथों को देखा, उसने कहा ये तो बड़े कोमल हाथ हैं, ये इनको हम जिस काम के लिए ले जा रहे हैं वहां तो ये काम ही नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने हमको आदेश दिया, जाओ चूना मलो हाथ से, सख्त ना हो जब तक इतने, कैसे काम करोगे जाकर, हाथ मुलायम है कितने। जाकर अपने हाथों में चूना भरो जिससे तुम्हारे हाथ कुछ सख्त हो जाए, क्योंकि जहां तुम्हें ले जाया जा रहा वहां इतने मुलायम हाथों से तो तुम काम ही नहीं कर पाओगे। महाराज जी तो वैसे भी बहुत सुंदर थे और कोमल उनकी काया थी,
और हाथ भी उनके बहुत मुलायम थे, लेकिन यहाँ पर उनके हाथों को सख्त कर दिया गया। 3 रोज तक हमने अपने हाथों से चूना रगड़ा। 3 रोज के बाद हाथ का सख्त हुआ कुछ कुछ चमड़ा। अभी वहां पे भी हमें कलकत्ता में एक जगह पे कोई छावनी सी थी, वहां हमें रोक दिया गया। वहां पर 3 दिन तक अफसर के आदेश पर हमने हाथों से चूने को रगड़ा और तब जाकर 3 दिन के बाद हमारा हाथों की चमड़ी कुछ सख्त सी हुई। तब उन लोगों ने हमको अपने ही कपड़े पहनाए, अपने जो कपड़े थे तन पर सब उतार कर धरवाए। उसके बाद पता नहीं क्या आदेश हुआ। अभी महाराज जी और उन पंडित जी को, योग भ्रष्ट जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उनके अपने कपड़े उतरवा कर उसको समेट कर रखवा दिया गया और उन लोगों ने अपने कपड़े इनको दिए जो इनको पहना दिए गए। अपने तो कपड़े थे तन पर सब उतार कर धरवाए। जितने भी टापू हैं स्थित इस भारत के दक्षिण में, भारतवासी पकड़ पकड़ कर सब आबाद किए उनमें। अब उनका काम जो महाराज जी और योग भ्रष्ट को समझ में आ रहा था कि ये लोग कहीं पर हमें ले जा रहे हैं हमारा देश छुड़वाकर, और नौकरी के लालच में लोगों को, जवान लड़कों को फंसाया जाता था और उनको जो है भारत के दक्षिण में जितने भी टापू थे वहां पर नौकरी का लालच देकर हम सबको वहां भिजवा दिया जाता था। फिर वहां फंस जाते थे और फिर कभी भारतवर्ष वापस नहीं आ पाते थे। महाराज जी और योग भ्रष्ट भी उन्हीं के बीच में फंस गए हैं। अभी देखिए धनी इनको कैसे वहां से निकालते हैं। कि जितने भी टापू आवारा फिरते भारत में मिल जाते थे, भर भर कर उनको जहाज में वहां बसाकर आते थे। जितने भी आवारा जो है जवान लड़के मिल जाते थे उन सबको जो है नौकरी का लालच देकर भारत से जहाज में भर भर कर उन टापुओं को बसाने के लिए ले जाते थे। वहां पे अपनी मनमर्जी का काम कराते थे, तनख्वाह देते थे या नहीं देते थे, लेकिन वहीं खाना पीना देकर हमसे काम, वहां पे भारतवासियों से काम कराया जाता था गुलाम बनाकर, और फिर उनको कभी भारत नहीं भेजा जाता था। उन्हीं टापुओं में एक फीजू नामक टापू कहलाया करने को आबाद, उसे अंग्रेजों ने हमको छटवाया। ये अंग्रेजों का काम था। फीजू नामक टापू एक था, उसको बसाने के लिए इतने सारे भारतवासियों को ले जाया जा रहा था वहां पर जहाज में लाद लाद कर, और ये सारा काम अंग्रेजों का था जो भारत से जवानों को पकड़ पकड़ कर वहां पर ले जाते थे। अभी तो महाराज जी तो जाना ही नहीं चाहते थे, वो तो जबरदस्ती ही उनको पकड़ के ले गए। यहाँ के पुलिस वालों को कुछ पैसा वैसा दिया जाता था जिससे हम जैसे लोगों को पकड़ कर वो वहां भिजवा देते थे। एक जहाज आ खड़ा हुआ हम लोगों को ले जाने को, हुक्म हुआ हम लोगों को एक लंबी लाइन बनाने को। एक जहाज वहां पर आकर खड़ा हो गया और हम लोगों को एक लंबी लाइन बनाने के लिए कह दिया गया। बैठा था एक साहेब आगे, मोहर हाथ पर ठप देता, दूसरा अफसर पकड़ उसे अंदर जहाज में कर देता। क्या करते थे, जैसे ही लाइन में जिसका नंबर आता था वहां एक अफसर बैठा हुआ था, वो हमारे हाथ पर एक मोहर लगा देता था और दूसरा अफसर हमें जहाज के अंदर उसको कर देता था। इस प्रकार से जहाज के अंदर चढ़ जाते थे। हम दोनों पंडित आगे पीछे थे खड़े हुए, अपने अपने बिस्तर अपनी बगलों में थे लगे हुए। तो इस प्रकार से पंडित जी और हम आगे पीछे खड़े हुए थे लाइन में, और अपने अपने बिस्तर हमने अपनी बगलों में रखे हुए थे जो हमारे कपड़े उतरवा के दिए गए थे। कहना सुनना हो अगर पंडित जी कुछ शेष तो कह लो अब वक्त है गया धर्म और देश। तो हमने जो है पंडित जी को उकसाया, महाराज जी कह रहे हैं, हमने उनसे कहा अब जो कहना सुनना है आखिरी वक्त है, कुछ भी करना है अपने क्रोध से कर डालो, क्योंकि वक्त निकल गया तो धर्म भी नहीं रहेगा और देश भी नहीं रहेगा। वहां जाकर हमें यहाँ भंगियों से जिम्बा रहे थे, वहां जाके तो हमारा क्या हाल करेंगे हमें नहीं मालूम, और ऊपर से हमारा देश भी छूट जाएगा। अपने देश में तो फिर आवाज उठा सकते हैं, वहां तो कैसे आवाज उठाएंगे। तो जो भी कहना है महाराज जी यही क्रोध करो, कुछ तमाशा करो जिससे कि हम लोग यहाँ से छूट जाए। ऐसा ना हो कि गाड़ी आगे निकल जाए और हम लोग पीछे ही उसी में भर दिए जाए उस जहाज में, और अपना देश भी हमें छोड़ना पड़े। आते ही दी भेंट धर्म अब देश भेंट चढ़ने को है, जो कहना है कह लो वरना लाइन आगे बढ़ने को है। हमने कहा कि हम जब यहाँ फंस गए थे तो धर्म तो पहले ही भ्रष्ट हो गया था, भंगी के हाथ का भोजन खाया, और अब तो देश भी जो है भेंट चढ़ने को, अब अपना देश भी छोड़ना पड़ेगा। जो कहना है कह लो वरना लाइन आगे बढ़ने को, हमारा नंबर आने ही वाला है। पंडित जी जो उद्यम करना है कर लो, वरना फिर जो है हम दोनों जो है इस जहाज में घुस ही जाएंगे। तो इस प्रकार से महाराज जी उनको उकसाते हैं और फिर जो है पंडित जो है एकदम क्रोध में आ जाते हैं।